आइए दोस्तों, आज बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े केस के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चंस जिनके सवाल अभी तक मिले ही नहीं हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली कल्प्रिट रिया चक्रवर्ती से। उसको कौन सी सज़ा मिली थी? क्या उसका लक खराब था ज़्यादा ही, या उसके कुछ पुराने जन्म के कर्म ऐसे थे? इसका क्या सच था? वो जेल में क्यों गई और क्यों उसको फिर बेल मिल गई? किस बेसिस पे उसको बेल मिली है? मीडिया ने उसका अच्छा खासा एनकाउंटर किया है, जिसको न्यू मीडिया ट्रायल या फिर न्यूज़ एनकाउंटर भी कहा जा रहा है। क्या मीडिया ने उसको कल्प्रेट बनाया है या वो सही में कल्प्रेट है? ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अभी तक आंसर्स मिले ही नहीं हैं। रिया चक्रवर्ती को लेकर न्यूज़ ने खूब पैसा कमाया है। जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने दबा के पैसा छापा है। क्या वो ड्रग केस में फंसाई गई है या फिर सुइसाइड या मर्डर के केस में वो अंदर गई थी? अभी तक ये खुलकर सामने ही नहीं आया है। रिया चक्रवर्ती अगर ड्रग के केस में गई है तो क्या ये इतना बड़ा क्राइम है? पंजाब तो आज भी ड्रग्स में डूबा रहता है, लेकिन इतना खतरनाक मीडिया ट्रायल आज तक किसी का नहीं देखा गया। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जिनके जवाब मिले ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था या सुइसाइड थी? एम्स ने जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है उससे ये अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है कि एम्स ने क्या रिपोर्ट दी, उसका क्या वर्डिक्ट सीबीआई ने निकाला है। ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कुछ भी वर्डिक्ट अभी निकल कर सामने नहीं आया है। 100 से ज़्यादा दिन हो गए सीबीआई को लगे हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ कोई सबूत ही नहीं लगा है कि वो इसको या तो सुइसाइड साबित कर सके या इसको मर्डर साबित। इतना टाइम सीबीआई को क्यों लग रहा है? ऐसा पहली बार इस केस में देखा जा रहा है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन जो सामने आ रहा है इसमें निकलकर, वो ये है कि कल्प्रिट कौन है, असली गुनहगार कौन है? रिया चक्रवर्ती है जो जेल काट कर आई है, ड्रग्स जो वो लेता था, बॉलीवुड, या फिर न्यूज़ चैनल्स जिन्होंने इस नॉर्मल से केस को एक मर्डर मिस्ट्री बनाकर रख दिया। तीसरा बड़ा क्वेश्चन, अब से पहले न्यूज़ चैनल छाती पीट पीट कर हल्ला मचा रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस को क्या हुआ? कहाँ गई वो मनी लॉन्ड्रिंग की बातें? ऐसा लग रहा है कि एक बहुत मोटी किताब खोली गई थी, लेकिन अंदर जब खोली गई तो उसके सारे पन्ने खाली निकले। अगला बड़ा सवाल ये है कि इस केस को कौन सॉल्व करेगा, नार्कोटिक्स और सीबीआई? क्योंकि सीबीआई को तो अभी तक एक्शन में देखा ही नहीं है। जहाँ भी सुना, जहाँ भी देखा न्यूज़ में, वहाँ नार्कोटिक्स को ही देखा गया है। तो अगला सवाल ये निकल कर सामने आता है कि ये मीडिया है या मैनिपुलेशंस का पिटारा? इन्होंने इतने मैनिपुलेशंस किए हैं, इन्होंने डेली एक नया कल्प्रिट सामने लाकर रख दिया, जैसे कि ये ही सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सबको सजा देंगे। कभी उनके कुक को, कभी उनके फ्रेंड को, तो इन्होंने सबको, किसी को नहीं छोड़ा। और एंड में आके मीडिया एकदम शांत होकर बैठ गया और उन्होंने दूसरे मुद्दे उठा लिए हैं। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मीडिया करना क्या चाहता है। वो बस अपने पैसे बना रहे हैं अपने चैनल्स की टीआरपी को बढ़ाने के लिए, या और कुछ मुद्दा है? दोस्तों, अगला और बड़ा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि क्या जस्टिस मिलेगा? क्या किसी को जेल होगी अगर ये मर्डर था, जैसे इस केस की शुरुआत हुई है? क्या रिया जेल में जाएगी? क्या सुशांत को पूरा न्याय मिल पाएगा? क्या सही में ये केस एक मर्डर मिस्ट्री है? अगला सवाल ये है दोस्तों कि जो लो वेज वर्कर होते हैं, जो हाउस होल्ड वर्कर होते हैं, उनको जैसे ऑर्डर मिले उनको वैसा काम करना पड़ता है। तो क्या ये ऑर्डर फॉलो करने की सज़ा काट रहे हैं वो वर्कर जो अभी भी जेल में हैं, जिनको छोड़ा नहीं गया है, या फिर वो बराबर के हकदार हैं इस मर्डर मिस्ट्री में, या फिर बस ड्रग्स की पुड़िया बनाने के लिए उनको जेल में डाला गया है? दोस्तों, अगला सवाल ये भी आ रहा है कि क्या ये केस सॉल्व हो पाएगा? अभी ऑलरेडी 3 से 4 महीने हो चुके हैं। अभी क्या ये अगले 6 महीने में सॉल्व होगा, या कभी सीबीआई को पता ही नहीं चलेगा कि इस केस में क्या हुआ था? क्या वो बार बार जाके सीन रिक्रिएशन करते रहेंगे? क्या वो बार बार सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे? क्या मीडिया हर बार एक नया शिकार पकड़ेगी जिसका वो एनकाउंटर कर सके अपनी टीआरपी के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी दफन है जो उठ ही नहीं पाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।